हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी में है, क्लास 10th। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में क्या करा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे। ए बी के डायमेंशन गिवन है, बी सी का गिवन है, डिटरमाइन साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। बेसिकली ये चार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो रफ फिगर हमेशा बना लेना एग्जाम में, जो भी गिवन है। बहुत लोग नहीं बनाते हो, ये गलत करते हो। रफ फिगर हमेशा बनाना है यहाँ पे। एंगल बी 90, इसको बी मान लिया 90। अब ए किसी को भी मान लो, सी किसी को भी मान लो, बस एंगल बी 90 रखना है। ठीक है, क्या गिवन है, ए बी 24, तो ए बी को 24 ले लिया, एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो अगर दो डायमेंशन गिवन है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए थर्ड डायमेंशन निकाल लिया करो। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ गया 24 का स्क्वायर, मतलब 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 625। तो ये 25 आ गया, ए सी तुम्हारा 25 हो गया। अब आते हैं जो हमें रेशियो निकालना है, साइन ए कॉस ए। देखो फर्स्ट में निकालना है साइन ए। साइन ए की बात कर रहा है, ए एंगल, ये मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। तो याद रखना, जिस एंगल की बात करता है ना, उसके सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हमें ये पता है साइन ए, साइन एंगल जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात ये आता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो एच तो फिक्स होता है किसी भी ट्राइंगल में, वो तो ए सी होगा यहाँ पे। परपेंडिकुलर चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन एंगल। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने जो डायमेंशन है, जो भी साइड है बी सी, वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। और अगर हम सी एंगल की बात कर रहे होते, मान लो इस एंगल सी की बात कर रहे होते, तो सी के सामने जो साइड होता जो कि ए बी है वो परपेंडिकुलर होता। और एच तो फिक्स है, राइट एंगल के जो राइट एंगल उसके सामने का जो साइड होगा वो एच होगा, हाइपोटेन्यूज, बाकी रिमेनिंग बेस बचेगा। तो पी अपॉन एच, तो साइन ए में पी क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने जो साइड है वो बी सी है, तो हो जाएगा बी सी, और एच तो 90 के सामने वाला मतलब ए सी। तो बी सी कितना है, बी सी यहाँ पे है 7 और ए सी 25 हमने निकाल लिया है। तो ये 7/25 आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट। अब यहीं भी बात करते हैं कॉस ए। नेक्स्ट निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए होता क्या है, बी अपॉन एच, फॉर्मूला जो है वो बी अपॉन एच है। अगेन ए, एंगल ए के सामने जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के साथ वाला साइड जो है ए बी, जहाँ पे एंगल ए कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो तुम्हारा बेस हो जाएगा। और एच तो ए सी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ए बी कितना है 24 और एच 25। क्लियर। सेकेंड पार्ट जो है उसमें साइन सी पूछा गया है। अब साइन सी पे आ गया, तो साइन सी ये है, तो साइन की बात हो रही है, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच ही होता है। अब साइन सी का बात हुआ तो साइन सी के सामने का जो साइड है वो क्या है, ए बी, वो काम करेगा परपेंडिकुलर का, तो वो ए बी। और एच क्या है, एच तो एक ट्राइंगल का फिक्स ही रहेगा, ए सी होगा, चाहे एंगल कोई भी ले लो। तो ए बी अपॉन ए सी मतलब 7, सॉरी ए बी मतलब 24/25। और नेक्स्ट है कॉस सी। तो कॉस सी तुम्हारा हो जाएगा बी अपॉन एच कॉस सी। सी एंगल की बात कर रहे हैं तो सी के साथ जो साइड है वो क्या है, बी सी, तो बी सी अपॉन एच, ए सी तो फिक्स रहेगा। तो बी सी कितना है 7 और एच 25, तो 7/25 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक फिगर गिवन है, उसने कहा है 10p माइनस कॉट आर फाइंड करो। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। तो सबसे पहले एंगल क्यू 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकाल लो। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता है
पी आर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें निकालना है क्यू आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट 25 यानी कि 5 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है 10p माइनस कॉट आर, तो पहले 10p निकाल दो यहाँ से, 10p। तो p एंगल ये है, दिख रहा है यहाँ पे। तो 10p वैसे होता है क्या है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे p एंगल की बात हुई तो p के सामने जो साइड होगा वो क्या है, क्यू आर, वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन, और p के साथ जो साइड होगा वो क्या है, पी क्यू, वो हो जाएगा बेस। तो क्यू आर कितना तुमने 5 निकाला है और पी क्यू कितना है 12। नेक्स्ट है कॉट आर। कॉट आर, अब यहाँ बात कर रहे हैं कॉट आर की। तो कॉट आर की अगर बात कर रहे हो तो कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात हो रही है आर की, आर मतलब ये एंगल। तो इसके लिए इसके सामने का जो साइड है डायमेंशन मतलब पी क्यू, वो परपेंडिकुलर है, और एंगल आर के साथ जो है यानी कि क्यू आर वो बेस है। तो ये हो जाएगा क्यू आर बेस, क्योंकि एंगल आर की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल आर के साथ जो भी साइड है, एंगल आर के साथ साइड है क्यू आर, वो तुम्हारा बेस हो जाएगा, और एंगल आर के सामने पी क्यू वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये अगेन 5/12 आ गया। उसने कहा है 10p माइनस कॉट आर फाइंड करो, तो ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12। 10p की वैल्यू ये है और कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 है, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। साइन ए की वैल्यू गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी तो फिलहाल के लिए फॉर्म एक ट्राइंगल बना लिया करो, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल ट्राइंगल बना लिया, इसमें ये एंगल हमने ए बोल दिया, ठीक है। चलो इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, एंगल भी 90 ले लिया, ठीक है। एंगल ए को 90 मत लेना क्योंकि एंगल ए की वैल्यू 3/4 गिवन है। तो अगर एंगल ए 90 हो जाएगा तो साइन 91 हो जाएगा, तो एंगल ए 90 नहीं होगा। क्लियर। अब एक ट्रायंगल बन गया जहाँ पे एंगल भी 90 है और एंगल सी ऐसे ही कोई एंगल है और एंगल ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ट्राइंगल बनाते हो तो हम साइड डिफाइन कर सकते हैं, ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है। क्लियर। तो साइन ए बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन ए, ए एंगल ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर काम करेगा बी सी, मतलब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल 90 के सामने ए सी, ये हो जाएगा। और साइन ए का रेशियो है 3/4। तो हम क्या करते हैं, 3/4 है तो बहुत बार हम ये करते हैं कि 3 और 4 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए हमें 3 और 4 लेके। क्लियर, कि हमने BC को 3 मान लिया और AC को 4 मान लिया, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि BC को हम 3 मान रहे हैं और AC को 4 मान रहे हैं। क्लियर। मान के सॉल्व करोगे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो BC/AC का रेशियो गिवन है 3/4, ठीक है। वो 9/12 भी हो सकता है कि BC 9 हो गया और AC 12 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब मानने की बात करोगे 3 और 4 लेके अगर MCQs कर रहे हो तो करके सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्टेटमेंट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहाँ पे नहीं करना ये काम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, BC/AC 3:4 है, 3/4 का रेशियो, तो हम BC को क्या मान लेंगे, BC को मान लिया 3x और AC को मान लिया 4x। जैसे मानते हो, ये तो मानते हुए आए होगे, तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अब हमें पता है AB²
प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमें निकालना है ए बी, हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस बी सी 3x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया 7x स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7x, ये अंडर रूट 7x। ठीक है, अब हमसे जो डायमेंशन पूछा गया है वो पूछा गया है कॉस ए का। तो कॉस ए बेसिकली, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी तो फिक्स ही होगा हाइपोटेन्यूज। तो ए बी कितना आ गया, रूट 7। ठीक है, ए बी आ गया रूट 7 एक्स और ए सी 4x, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन 4। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 7 अपॉन 4। अब यहाँ बोला गया है tan ए, तो tan ए में पता, अब बहुत लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा या बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर tan ए जो होता है, ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, tan ए की जो वैल्यू होगी, tan ए को हम sin ए अपॉन कॉस ए से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, sin ए अपॉन कॉस ए। तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने मतलब बी सी, बी सी परपेंडिकुलर है और एंगल ए के साथ जो साइड होगा ए बी वो बेस हो जाएगा। तो बी सी क्या है 3x और ए बी क्या है रूट 7x, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3 अपॉन रूट 7। तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है, अभी तक सेम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम काम करना है। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करूँगा। यहाँ पे गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले कॉट ए की वैल्यू निकाल लो। तो कॉट ए क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लो, ठीक है, जिसमें इसे एंगल ए मान लिया, बाकी इसे बी और सी, बस एंगल ए को 90 मत मानना। क्लियर। उसने कहा साइन ए एंड सेक ए निकालो। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कहा, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर एंगल ये है तो एंगल ए के सामने जो है बी सी वो परपेंडिकुलर है और एंगल ए के साथ जो है ए बी वो बेस है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये रेशियो 8 अपॉन 15 है। तो मैंने क्या कहा था अभी, कभी भी 8 ए बी को 8 और बी सी को 15 मत मान लेना। मान के सॉल्व करोगे आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन नहीं मानना चाहिए। तो ए बी को हमने ले लिया 8x और बी सी को ले लिया 15x। तो ये तुम्हारा बी सी ए बी आ गया 8x, बी सी आ गया 15x। हमें, मैंने क्या कहा था, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम थर्ड जो डायमेंशन होता है ट्रायंगल का, थर्ड साइड वो फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ए सी फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी जो होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है 8x का स्क्वायर, तो 8x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। बी सी 15x का स्क्वायर मतलब 225x स्क्वायर। दोनों को ऐड किया, जब ऐड करोगे 289 एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये हो जाएगा 17x ए सी, ये तुम्हारा 17x आ गया। उसने कहा साइन ए फाइंड करो। ठीक है, तो साइन ए, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए की बात हुई है, एंगल ए के सामने जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और एंगल बी 90 के सामने जो होता है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी 15x है, ए सी 17x है, कैंसिल आउट, 15 अपॉन 17 आ गया।
क्लियर, 15/17। नेक्स्ट है सेके। तो सेके क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो ए एंगल की बात हो रही है, h तो फिक्स है, h यहाँ पे AC होगा, सॉरी से ये होता है h/b, h/b होगा। और एंगल ए के साथ जो होगा AB, वो हो जाएगा बेस। तो AC यहाँ पे है 17x, AB यहाँ पे है 8x। तो 17/8 जो है यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब 5 पे क्या कह रहा है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसने एक वैल्यू दे रखी है सेक थीटा की। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, नाम नहीं भी दोगे चलेगा, दे देते हो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, एंगल भी 90 है, सी को हमने मान लिया थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो सेक थीटा गिवन है यहाँ पे, सेक थीटा। सेक थीटा होगा बेसिकली, सेक थीटा की बात करें फॉर्मूला वो क्या होता है, h/b। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग थीटा एंगल ये है, तो उसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, उसके साथ जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और रिमेनिंग जो बच गया AC वो हाइपोटेन्यूस है। तो ये होता है h/b, मतलब AC/b। तो BC यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल की बने, 13/12। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ऊपर, एग्जैक्टली उसी वे में AC को मान लेंगे 13x और BC को मान लेंगे 12x। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है, BC आ गया 12x, AC आ गया 13x। अब निकाल लेंगे हम AB। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, AC² इज इक्वल टू AB² माइनस BC² होता है। क्लियर? तो यहाँ से सॉरी प्लस हमें निकालना है AB²। तो AB² क्या हो जाएगा, AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC²। तो AB आ गया अंडर रूट AC², मतलब 13x का स्क्वायर, 169x² माइनस BC², BC मतलब 12 का स्क्वायर, 144x²। ये आ जाएगा अंडर रूट 25x² इज इक्वल टू 5x। तो AB आ गया हमारे पास 5x। क्लियर? अब जो जो बोला गया है बस वो निकालते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहले तुमने निकाल लिया साइन ए, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो थीटा एंगल ये है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने जो साइड है AB वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और S तो फिक्स ही रहेगा AC। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5x, AB 5x है और AC 13x है। तो ये x कैंसिल आउट, बेसिकली तुम्हारे पास क्या आ गया, ये 5/13 आ गया। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो 1/sin थीटा हो जाएगा। मतलब ये 5/13 आया है तो वो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास सेक थीटा था, ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा, सेक थीटा था 13/12, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। ये नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट बात करें तो बच गया 10 और, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे थीटा एंगल ये है, उसके सामने AB परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो साइड है BC वो बेस। तो AB यहाँ पे 5x है और बेस 12x है, तो ये हो जाएगा 5/12। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा 5/12 है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो ये तुम्हारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, यानी कि एक गिवन था, बाकी पांच हमने फाइंड कर लिया, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। क्लियर? तो यहाँ तक उम्मीद है वीडियो में कि तुम्हें सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
तो आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर चैनल तुम्हें यूज़फुल लग रहा है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तुम लोग के सिलेबस से रिलेटेड तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।